जय हिंद दोस्तों। आज आइए एक बेहद बेशकीमती तथ्य से जुड़ते हैं और वह बेशकीमती तथ्य जो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वह कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं कि एक जो चीज़ है वह बहुत ही कीमती है। और वो क्या चीज़ है? वो अनमोल है, बेमिसाल है, बेशकीमती है, जिसका कोई भी व्यक्तित्व अभी तक कीमत नहीं लगा पाया है। वह चीज़ है समय। समय अनमोल रत्न है, जिसे जो पा लेता है वो उसका जीवन ही बेशकीमती हो जाता है। तो आइए इस बेशकीमती तथ्य को हम एक कविता के रूप में श्रवण करते हैं, जिस कविता का नाम है समय का महत्व। तो आइए वो कविता आपके लिए प्रस्तुत है कि चला गया तो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला मलमल हाथ पछताता। जिसने इसे न माना उसको समय सदा ठुकराता, लाख यत्न करने पर भी फिर हाथ न उसके आता। हो जाता एक घड़ी के लिए जन्म जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी नहीं खोना, व्यर्थ नहीं कभी खोना। यानी समय इतना कीमती है कि इसे व्यर्थ खोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खोने से बहुत क्षति होती है। यदि अपने जीवन को धन्य करना है तो समय को पकड़ करके चलें। दूसरी अंतरा में कवि कहते हैं कि धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता। अर्थात इस अंतरा में कवि कहते हैं कि तीन चीज़ें ऐसी होती हैं, तीन चीज़ें जो खो जाती हैं तो फिर से मनुष्य मेहनत करता है, परिश्रम करता है तो पा जाता है। मगर एक ऐसी भी चीज़ है जिसे खोते हैं तो कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और वो है समय। समय बहुत ही कीमती है, बेशकीमती है। तो क्या कवि कहते हैं कि धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बनाता। विद्या खो जाती पढ़ने से फिर भी है आ जाती, किंतु खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। दुनिया भर भटको छानो कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी नहीं खोना। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी नहीं खोना। कभी कहते हैं कि दुनिया भर का कोना कोना छानते रह जाएंगे, यदि भटक जाएंगे तो आपका जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए समय को पकड़ने पर ध्यान दें। तीसरी अंतरा में कवि कहते हैं कि समय को जिसने भी अनुपालन किया है, समय का जिसने भी प्रयोग किया है, वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन करके समाज में वह पथ प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। इसलिए समय को हमेशा सम्मान करें और सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। कहना है, कवि कहते हैं कि किया मान आदर जिसने भी, किया मान आदर जिसने भी और इसे अपनाया, जिसने आका मूल्य उसी को इसने है अमर बनाया। महापुरुष हो गए विश्व में जितने जस के भागी, सब जीवन पर्यंत रहे हैं पल पल के अनुरागी, पल पल के अनुरागी। उचित प्रयोग समय का है, उचित प्रयोग समय का है, सफल मनोरथ होना। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी नहीं खोना। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी नहीं खोना। यदि अर्थ तत्व की बात करते हैं तो पहले अंतरा में कवि कहते हैं कि समय जो बीत जाता है कभी वो वापस नहीं आता है। चला गया तो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला मलमल हाथ पछताता। अर्थात जो समय को एक बार खो देता है वह हमेशा पछताने का ही काम करता है, वह पछताता ही रहता है। और जो इसका सम्मान करता है, समय भी उसका जरूर सम्मान करता है। इसलिए समय को महत्व को पकड़ करके चलें। दूसरी अंतरा में कवि कहते हैं कि तीन चीज़ें होती हैं जो मनुष्य खो लेता है। अगर एक मनुष्य खो जाता है, खो देता है उसको, तो फिर मेहनत करता है तो पा लेता है। कौन कौन तीन चीज़ें हैं? पहला है धन, दूसरा है स्वास्थ्य, और तीसरा नंबर विद्या। ये धन, स्वास्थ्य और विद्या यदि खो जाती है एक बार, तो पुनः हम मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो पुनः उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसको विद्या नहीं, विद्या तो खो देते हैं तो पुनः मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, मजदूरी करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे तो फिर से हम पा सकते हैं। लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है, समय एक वस्तु है, एक बेशकीमती वस्तु है, जिसको एक बार कोई खो दिया तो फिर कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए
जरूरी है कि समय को पकड़ करके आगे बढ़ें, समय के साथ चलें। अंतिम अंतरा में कभी तीसरे अंतरा में क्या बताते हैं कि जिसने भी समय का सम्मान किया मान आदर जिसने भी और इसे अपनाया, जिसने आका मूल्य इसी का, उसको इसने है अमर बनाया। महापुरुष हो गए विश्व में जितने जस के भागी, सब जीवन पर्यंत रहे हैं पल पल के अनुरागी, पल पल के अनुरागी। उचित प्रयोग समय का है सफल मनोरथ होना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी नहीं खोना। कवि कहते हैं अंतिम तीसरी अंतरा में कि जिन्होंने समय के महत्व को समझा, इसको पकड़ा और सम्मान किया, मान किया, समय ने भी उसका मान किया, उनका सम्मान किया। और संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जो महापुरुष अपने जीवन को समय के साथ चलाने में सफल हुए हैं, वे महापुरुष हो गए हैं, महान हो गए हैं। इसलिए कवि कहते हैं, क्या कहते हैं अंत में कि उचित प्रयोग समय का है, उचित प्रयोग समय का है सफल मनोरथ होना। अर्थात यदि आप अपने मन की कामना को पूर्ण करना चाहते हैं, अपने अंतःकरण की पवित्र जो संकल्प शक्ति है उसको पूरा करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं फिर से, तो जो इसे रखना पड़ेगा किसको, तो समय को पकड़ कर चलना पड़ेगा, समय का उपयोग करना पड़ेगा, समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। तब जाकर के आप अपने मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कोई भी हो, विद्यार्थी हो, व्यवसायी हो, तपस्वी हो, या जो कोई भी हो, यदि अपने समय को पकड़ करके चलते हैं तो निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। इसलिए कवि ने अंत में जो भाव रखी है कि उचित प्रयोग समय का है, समय का जो समय है उसका हम सटीक प्रयोग करें, एकदम बिल्कुल सटीक प्रयोग करें, तो यही मन की कामना को पूर्ण करने का एक अचूक मंत्र होगा। तो इस तरह से आप समय के महत्व की जो बेशकीमती कविता है उससे सुने। कैसी कविता लगी कमेंट शेयर जरूर करें। अगले महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, बेशकीमती तथ्यों के साथ पुनः हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।